नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के नए चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आप चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जी के स्टडी के नए क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? विश्व में राजस्थान की स्थिति है। विश्व में राजस्थान की स्थिति है। ए ऑप्शन में आपको दिया है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि विश्व में राजस्थान की स्थिति है। ये क्वेश्चन मैं शायद पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। तो बताइए कि विश्व में राजस्थान की स्थिति है, क्या है राजस्थान की स्थिति विश्व में? बताइए विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। देख लेते हैं वो कैसे विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। ये हो गया ईशान कोण। ये हो गया वायव्य कोण और ये हो गया आग्नेय आग्नेय कोण और ये हो गया नैऋत्य कोण। ठीक है, तो विश्व में मैं बता चुकी हूँ राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध है। क्योंकि अगर भारत का पूछ लिया जाता है कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है तो वो है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। और एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है तो वह है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति है, विश्व में पूछा गया है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में राजस्थान के उत्तरी पूर्वी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व से विकर्ण में अंतर है। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है 54 किलोमीटर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 66 किलोमीटर। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर 86 किलोमीटर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 76 किलोमीटर। और बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण में अंतर है, ये पूछा गया है। यहाँ पर अंतर बताना है आपको यहाँ पर। तो बताइए कितना अंतर है इसमें? 66 किलोमीटर का। कितना अंतर है? 66 किलोमीटर का। देख लेते हैं और समझ लेते हैं इसे राजस्थान के नक्शे के हिसाब से। ये राजस्थान हो गया, ये उत्तर दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, पूर्व दिशा और ये दक्षिण दिशा। तो ये पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ये जो विकर्ण है इसकी कितनी लंबाई है आप मुझे बताइए। इसके विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर। ठीक है, जबकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की अगर हम विकर्ण की लंबाई की बात करें
अगर इसके हम विकर्ण की लंबाई की बात करें तो 850 किलोमीटर है। तो दोनों में कितना अंतर है आप देख लीजिए खुद। कितना अंतर है इसमें? 66 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ पर जो अंतर है विकर्ण में वो है 66 किलोमीटर का। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? राजस्थान श्रीलंका से बड़ा है। राजस्थान श्रीलंका से बड़ा है। ए ऑप्शन में आपको दिया है, बी ऑप्शन में आपको दे, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 5 गुना, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 गुना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि राजस्थान श्रीलंका से बड़ा है। बताइए राजस्थान श्रीलंका से बड़ा है कितना गुना? कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और राजस्थान ब्रिटेन से कितना बड़ा है? ब्रिटेन ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। 17 गुना इजराइल से बड़ा है राजस्थान। इजराइल से कितना बड़ा है? 17 गुना। और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान। और चेको चेको स्लोवाकिया से राजस्थान 3 गुना बड़ा है। ठीक है, राजस्थान श्रीलंका से बड़ा है 5 गुना, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया से ये 3 गुना बड़ा है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति किस दिशा में है? किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम गोलार्ध, अभी बताया था ये क्वेश्चन तो। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और सी ऑप्शन में आपको दिया है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अभी बताया था मैंने आपको ही तो कि भारत में राजस्थान की स्थिति किस दिशा में है। तो बताइए भारत में राजस्थान की स्थिति किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम गोलार्ध में। हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और विश्व में क्या स्थिति है राजस्थान की? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, एशिया में राजस्थान की जो स्थिति है वो है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध करना है। विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध करना है। और एशिया के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में राजस्थान का क्षेत्रफल किसके बराबर है? राजस्थान का क्षेत्रफल किसके बराबर है? ए ऑप्शन में आपको दिया है श्रीलंका, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जर्मनी जापान, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है इजराइल, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है ब्रिटेन।
तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि राजस्थान का क्षेत्रफल किसके बराबर है, बराबर बताना है आपको। राजस्थान का क्षेत्रफल किसके बराबर है, जर्मनी और जापान। जर्मनी जापान के बराबर है और किस देश के बराबर है, इसके अलावा नॉर्वे और पोलैंड, नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है, श्रीलंका से भी बताया था मैंने आपको, कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है श्रीलंका से तो। और इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। और ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। और 3 गुना किससे बड़ा है, चेको स्लोवाकिया। चेको स्लोवाकिया से राजस्थान 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में राजस्थान के इतिहास की जनक है। राजस्थान के इतिहास के जनक हैं। ए ऑप्शन में आपको दिया है जेम्स टोड, बी ऑप्शन में आपको दिया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी ऑप्शन में आपको दिया है थॉमस, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर विलियम विलियम फ्रैंकलिन। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि राजस्थान के इतिहास के जनक है। राजस्थान के इतिहास के कौन है, राजस्थान में इतिहास के जनक जेम्स टोड है। ठीक है, राजस्थान में इतिहास के जनक कौन है, जेम्स टोड है। इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तथा राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1829 में। कौन सी पुस्तक में किया गया था, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया था। ठीक है, राजस्थानी जो शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। कब, 1912 में। और राजपूताना शब्द का प्रयोग, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, थॉमस के द्वारा। कब, 1800 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राजस्थान का स्थान है। भारत में राजस्थान का सी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में दिया है चतुर्थ। बताइए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राजस्थान का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। राजस्थान प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र है। और चतुर्थ स्थान पर उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे
बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर उत्तर प्रदेश है। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 10.41% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राजस्थान का भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 10.41%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल ही है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 10.41% है। और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और वर्ग मील में आपसे पूछ लिया जाए तो कितना है वर्ग मील में? 1,32,140 वर्ग मील, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में आपसे पूछ लिया जाए, गौर करने वाली बात यह है वर्ग मील, ठीक है। ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन पढ़ते समय सावधानी बरतनी है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल अगर वर्ग मील में पूछ लिया जाए आपसे तो 1,32,140 बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? 8 में राजस्थानी शब्द राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1912 या 1906 या 1908 और डी ऑप्शन में आपको दिया है 1904। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वे कब किया गया है? कब किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो राजस्थानी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रेशम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1912 में। कौन सी पुस्तक में किया गया था? मुझे ये बताइए आप। राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है कौन सी पुस्तक में किया गया था जॉर्ज अब्राहम ग्रेशम ने? द द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। और राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये तो आपको पता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशम ने किया था। कब किया था? 1912 में। कौन सी पुस्तक में किया था? तो पुस्तक आपको पता नहीं है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है, 1912 में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? बसंतगढ़ शिलालेख बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थान के लिए किस नाम का उल्लेख है? किस नाम का उल्लेख है? ऑप्शन में आपको दिया है ब्रह्मा वर्ष। बी ऑप्शन में आपको दिया है मरुकांतर और सी ऑप्शन में आपको दिया है राजस्थानी द्वितीय राजस्थानी द्वितीय। डी ऑप्शन में आपको दिया है मध्य प्रदेश।
तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ब्रह्मावर्त है। ठीक है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए किस नाम का है जो कि उल्लेख है? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बसंतगढ़ शिलालेख, ये शिलालेख कहाँ से प्राप्त किया गया था? खीमल माता, खीमल माता शिरोई से प्राप्त किया गया था। कहाँ से प्राप्त किया गया था? ये खीमल माता शिरोई से। और कब का है ये? 682 विक्रम संवत का। और इसमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो चौड़ा वंश के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अगर राजा बर्मलाल के समय का ये शिलालेख है। ठीक है। तो बसंतगढ़ जो शिलालेख है इसमें राजस्थान के लिए किस नाम का उल्लेख है? राजस्थानी द्वितीय। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है ये बताइए आप मुझे। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रह्मावर्त। और रामायण का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामायण में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मरुकांतर। और बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानी द्वितीय। ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चनों का निर्माण हो रहा है अगर आप गौर करके देखोगे तो। ठीक है। 10 क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं, लेकिन लगभग कम से कम आपके 30 या 32 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं डेली। ठीक है। तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। यह क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए किस शब्द का उल्लेख है? तो ब्रह्मावर्त है। रामायण में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का उल्लेख किया गया है? मरुकांतर। ठीक है। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो आपको बताना है खीमल माता शिरोई। ठीक है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। और इसके अलावा जो बसंतगढ़ शिलालेख है वे किस कब के समय का है? तो 682 विक्रम संवत का है ये। किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? चौड़ा वंश। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजरूपक की रचना की थी। राजरूपक की रचना की थी। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है वीरभाण। बी ऑप्शन में आपको दिया है सूर्यमल मिश्रा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर केशव दास। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है हेम कवि। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। राजरूपक की रचना किसने की थी? वीरवाण के द्वारा। राजरूपक की रचना तो वीरवाण के द्वारा की गई है। और कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कौन कौन सी रचना रची गई है? इनके द्वारा वीर सप्तरी प्रसिद्ध रचनाएं तो वीर सप्तरी, वंश भास्कर, छंदोमयूख और राम रंजाड़ इनकी प्रमुख रचनाएं है। कवि सूर्यमल मिश्रण की। और कवि जो सूर्यमल मिश्रण इनका जन्म का हुआ था बूंदी के हंडा गांव में हुआ था। इसके दरबारी कवि थे राम सिंह के दरबारी कवि थे। और केशव दास के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई है बताइए आप मुझे। केशव दास के द्वारा गुण गुण रूपक की रचना किसके द्वारा की गई है? केशव दास के द्वारा। हेम कवि के द्वारा गुण भाषा। ठीक है। गुण रूपक, इनमें ध्यान रखना है आपको। गुण रूपक की रचना तो किसके द्वारा की गई है? केशव दास के द्वारा। और गुण भाषा की रचना किसके द्वारा की गई है? हेम कवि के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। आज के 10 क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।